न्यूज टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स 11। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को हार्निया की सर्जरी और इलाज की एडवांस टेक्निक को लेकर 2 दिवसीय अत्याधुनिक हार्निया कार्यशाला AWR सर्जिकॉन 2024 का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के पहले दिन देश के जाने माने वरिष्ठ शल्य चिकित्सकों ने अत्याधुनिक लैप्रोस्कोपिक फेसियोटेंस विधि से मरीजों में जटिल हार्निया के ऑपरेशन किए। सर्जरी की इस पूरी प्रक्रिया को लाइव स्क्रीन पर दिखाते हुए उसके महत्व को समझाया गया। आयोजन में जुटे वरिष्ठ शल्य चिकित्सकों ने इस संबंध में जानकारी दी। हार्निया देश में सबसे बड़ी डिफॉर्मिटी बनकर उभर रहा है। हर साल भारत में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग हार्निया से पीड़ित रहते हैं और इसके इलाज को लेकर बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और उसको लेकर आज कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी कार्यशाला में महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की जा रही है और देश के जाने माने सर्जन यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संजय सोनार साहब मौजूद हैं, बिचकंडी हॉस्पिटल मुंबई से हैं। उनसे जानते हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी हार्निया के इलाज के लिए आई है। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है। प्लीज़ बताइए कि क्या टेक्नोलॉजी नई आ गई है जिससे कि हार्निया का इलाज हो रहा है। हर्निया का इलाज बहुत लंबा हिस्ट्री रखता है। बहुत पुराने ज़माने में इसे चीर कर ऊपर से जाली बिठा दिए जाते थे। जाली के पहले सिर्फ टाँके डाल दिए जाते थे, पर जाली बिठाने के बाद जो हर्निया दोबारा होते हैं उनका परसेंटेज काफ़ी हद तक कम हो चुका था। हालांकि इस प्रकार के ट्रीटमेंट के बाद में हमने देखा है कि मरीज़ को घाव में दर्द हो सकता है या उनके नर्व्स वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं और कुछ पेशेंट में ये दोबारा हो सकता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए दूरबीन से हर्निया की ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई। डॉक्टर साहब, इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसे लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी कहते हैं और अगर जांघ के हर्निया का किया जाए तो इसे लैप्रोस्कोपिक इन्ग्वाइनल हर्निया सर्जरी कहते हैं और अगर नाभि का या पुराने घाव में जो हर्निया होता है अगर उसको दोबारा किया जाए तो उसको लैप्रोस्कोपिक वेंट्रल हर्निया सर्जरी या जिसको एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहा जाता है। सर, ये माना जाए कि इस लैप्रोस्कोपिक जो फेसियोटेंस एक आपने आज जिक्र किया है, इसके बारे में बताइए, इसका कुछ संक्षिप्त में बताइए क्या। अगर पेट में बहुत बड़ा हर्निया हो तो उसको अगर हम पेट में दबा कर बिठा देंगे तो उसके प्रेशर से हमारे खून जो पैर से हार्ट की तरफ जाता है वो दब सकता है और मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होकर मरीज़ की मौत का भी कारण बन सकता है। ये न बने इसके लिए पुराने ज़माने में ACST एंड PCST यानी एंटीरियर कंपोनेंट सेपरेशन और पोस्टीरियर कंपोनेंट सेपरेशन नाम के ऑपरेशन किए जाते थे, पर इन ऑपरेशन के अपने कुछ दुविधाएं, उनकी कुछ तकलीफ़ें मरीज़ को झेलनी पड़ती थी। इन सब से निजात पाने के लिए, इन सब से छुटकारा पाने के लिए फेसियोटेंस नाम की नई सर्जरी जो डॉक्टर विवेक बिंदल सर हमने आज की हैं, तो इसमें क्या होता है कि पेट को एक बहुत अलग तरीके से लंबा किया जाता है ताकि इन सब बड़े आंत जो पेट के बाहर आई हैं इनको बहुत आसानी से अंदर रखा जाए और साथ में पेट का अंदर का प्रेशर भी ना बढ़े और हर्निया दोबारा ना हो। हमारे साथ इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से डॉक्टर विवेक बिंदल साहब मौजूद हैं। आज वो भी यहाँ पर मौजूद थे इस सबसे बड़ी कार्यशाला में। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फेसियोटेंस का अभी डॉक्टर सोनार साहब कह रहे थे, इसका अगर हम इसका आकलन करें एक ओपन सर्जरी से तो ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रही है देश में? ये देखिए, फेसियोटेंस एक नया प्रोसीजर है जो आज पहली बारी लखनऊ, कानपुर और इस एरिया में डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है। पहली बारी ये ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है और इसे लेप्रोस्कोपिक विधि से किया गया। ये एक नई डिवाइस है जिससे हम पेट की दीवार को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिना मसल्स को डिवाइड करे। उससे मरीज़ को पेन भी कम होता है, उसके रिकरेंस रेट्स कम हैं, उसका रिकवरी बहुत फास्ट है, ब्लड लॉस कम होगा, ब्लड लॉस भी कम है और उसके साथ हम इसे रोबोटिक सर्जरी द्वारा भी करते हैं। तो जो ये रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी और फेसियोटेंस, ये जो नई एडवांसमेंट्स हैं जिसके चलते हमारा जो हर्निया है, जो बड़े बड़े हर्नियाज जिनका पहले ऑपरेशन नहीं करते थे, ऑपरेशन करते थे तो चीरा लगा के करते थे, वो सारा छोटे छोटे पंक्चर से बिना किसी चीरे के हो जाते हैं और फास्ट रिकवरी मरीज़ की होती है। अच्छा, इसमें ये माना जाए कि इसमें चीरा बहुत छोटा होगा और मुझे लगता है कि इसकी जो सर्जरी है इससे मरीज़ को तकलीफ़ कम होगी और मरीज़ जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल, इससे रिकवरी पीरियड जल्दी हो जाता है, मरीज़ जल्दी घर जाते हैं, पेन कम होता है, चीरा छोटा होता है, चीरा होता ही नहीं। इनफैक्ट इतने छोटे छोटे पंक्चर्स होते हैं कि हम उसमें घुलने वाले टांके लगाते हैं। कोई ऐसे टांके नहीं होते जो निकालने हैं। 2 दिन में मरीज़ चलना फिरना पूरा शुरू कर देते हैं। और ऐसे बड़े बड़े हर्निया जिनका ऑपरेशन करने के बाद 1-2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाते थे, आज हफ्ते बाद वो अपने काम पे वापस लौट जाते हैं। डॉक्टर साहब, हार्निया को अगर ये माना जाए कि एक पेट का तो मुझे लगता है कि एक सामान्य बहुत ज़्यादा होता है, शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। हम देखते हैं कि पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है सबसे ज़्यादा वहाँ माना जाता है
तो उसके लिए भी फेसियोटेंस को माना जाएगी कारगर? जी, हर्निया अलग अलग, जैसे इंग्वाइनल हर्निया है जो नीचे होता है, नाभि पे है, इंसिजनल हर्निया है जैसा डॉक्टर सोनार ने बताया, या हाइटस हर्निया, इवन स्टमक हमारा छाती में चला जाता है, या डायफ्रामेटिक हर्निया होता है। इनमें कुछ हर्नियाज में फेसियोटेंस ज़रूरी है, सबके लिए नहीं होता। कभी कभी अगर इंग्वाइनल हर्निया भी बहुत बड़ा हो जाए तब भी फेसियोटेंस उसमें मदद करता है। तो एक ये कॉम्प्लेक्स हर्निया जिसे हम कहते हैं, जब हर्निया जटिल हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो कोई भी हर्निया जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसमें फेसियोटेंस का बेनिफिट है। डॉक्टर साहब, ये माना जाए जैसे अभी आपने बताया कि एक हार्निया की अगर बिगड़ी हुई स्थिति, उसमें फेसियोटेंस का ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हर्निया जिसके बारे में डॉक्टर विवेक बिंदल सर ने जिक्र किया है, जिसको कॉम्प्लेक्स एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज कहते हैं, इन हर्नियाज में बहुत आसान, बहुत अच्छा तरीका जिसमें पेशेंट को कोई नुकसान नहीं है, जो अच्छा कोई मसल काटा नहीं गया है, ये फेसियोटेंस का डिवाइस है। और ये बम्बई में और पूरे भारत में पहली बार हमने इस्तेमाल किए थे, और अभी पूरे उत्तर प्रदेश में ये पहली बार सर्जरी हुई है फेसियोटेंस की। डॉक्टर साहब, बच्चों के बारे में बताइए, बहुत कम उम्र के बच्चों में भी हर्निया पाया जाता है, उनके इलाज में ये पद्धति कैसे काम है? बच्चों में 2 जगह पे ये फेसियोटेंस डिवाइस बहुत अक्सर इस्तेमाल किया गया है। एक जिसे हम ओम्फेलोसील कहते हैं, जब पैदाइशी बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो कुछ बच्चों में पेट की दीवार अच्छी तरह से न बनने की वजह से आंत बाहर रहती है पेट के बाहर, तो इनको अंदर ढकेलने के वजह से सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो पेट को बड़ा करने का बड़ा अच्छा और आसान तरीका फेसियोटेंस है, ये पहली बात है। अगर कुछ जुड़वा बच्चे हैं जो पेट से एक दूसरे को जुड़े हैं, अगर इनको हम सेपरेट कर देंगे तो इनकी आंत को ढकने के लिए पेट की दीवार कम पड़ती है, क्योंकि दोनों में शेयर हुई होती है ये दीवार। तो इसमें कोई दूसरा, ये बहुत जटिल समस्या है, और इसमें भी फेसियोटेंस का इस्तेमाल करने से या बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, ये माना जाए कि ये जितनी नई पद्धति जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो इससे हार्निया से मुझे लगता है कि हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। देखिए, हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में नए नए ऑपरेशन लगातार पिछले कई सालों से बनते आ रहे हैं। इसका मतलब इसका कोई भी आइडियल ऑपरेशन नहीं है। आज की स्थिति में जो हमारी समझ है उसमें ये सबसे अच्छा ऑपरेशन है, परंतु आगे जाके और भी इसमें एडवांसमेंट्स आएंगी, और कोई भी हम बीमारी को ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप 100% उसे हमेशा ठीक कर सकते हैं। पर हाँ, पिछले जो अभी तक हमारे पास मेथड्स से उससे ज़्यादा एडवांस मेथड है, और पिछले रिजल्ट से हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मरीजों को इससे दे पाएंगे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन के बाद पेट बस्ट हो जाता है, जिसमें उनको क्लोज करने में बहुत सर्जन को दिक्कत होती है, या क्लोज करने के बाद हर्निया हो जाती है। इसके लिए फेसियोटेंस विधि सर्वोत्तम है। अभी अगर ये माना जाए कि GSVM मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत होगी, और ये मरीजों को कैसे लाभ इसका मिलेगा, ये बताइए। हाँ, GSVM मेडिकल कॉलेज में इस विधि का शुरुआत जल्दी से जल्दी हो जाएगी। प्रधानाचार्य महोदय के मार्गदर्शन में जल्द से जल्द फेसियोटेंस मशीन आ जाएगी GSVM मेडिकल कॉलेज में, और कॉम्प्लेक्स हर्निया का ऑपरेशन हो पाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त हम कॉम्प्लेक्स हर्निया के दूसरी विधि से, जिसमें फेसियोटेंस मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, उसके द्वारा भी कल की जो वर्कशॉप है उसमें डॉक्टर राहुल महादर मुंबई से आ रहे हैं। वो इस विधि से इस बड़ी हर्निया का ऑपरेशन की विधि कल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो कि हालांकि हम लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस विषय के नेशनल फैकल्टी हैं और विख्यात सर्जन हैं। सो उनके द्वारा जो सर्जरी की जाएगी, उससे भी कानपुर की जनता को, जो बड़े बड़े महानगरों में जाना पड़ता था ऑपरेशन के लिए, अब ये सर्जरी यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या खर्च क्या आता है, जैसे आम जो लोग आएंगे, मरीज़ आते हैं, क्या खर्च आएगा इसमें? हमारा GSVM मेडिकल कॉलेज फ्री सर्जरी की जाती है सभी मरीजों की, जो भी जिस विधि से भी की जाए फ्री होती है। तो अतः अगर फेसियोटेंस की मशीन आ जाएगी तो इसकी भी सर्जरी फ्री होगी, या अथवा दूसरी ई-टेप RS, ई-टेप टार विधि से जो सर्जरी करते हैं वो फ्री होती है। उसमें जो जाली लगती है अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, और अतः अगर ये सब संसाधन उपलब्ध होते हैं तो सामान्यतः फ्री ऑपरेशन होते हैं। तो ये थे डॉक्टर GD यादव साहब, विभागाध्यक्ष थे सर्जरी विभाग GSVM मेडिकल कॉलेज के, और बता रहे थे कि GSVM में जो नई फेसियो विधि है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। मशीन बहुत जल्दी आएगी, और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मरीजों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।